अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस दिखाता हूँ। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है नीचे, ये देखें। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लें। यहाँ उर्दू में मैंने लिखा है कि एक बच्चा आपके पास कल तक आ जाएगा, वो बच्चा मेरा शागिर्द है। अब हमने क्या लिखा? अ चाइल्ड। हमने लिखा एक बच्चा आपके पास आएगा कल। फिर यहाँ पे हमने द लिखा है। हमने यहाँ पे द इसलिए लिखा है इसमें क्योंकि अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं। पहले एक बच्चा था, पहले हमने बात की एक बच्चा, फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि वो बच्चा मेरा शागिर्द है, तो यहाँ पे द आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है? चलें, तो अब आप समझें, इसको समझें। तो इसी तरह हम यहाँ पे कहते हैं वी लिव इन अ कंट्री that has a lot of economic problems right now. यहाँ पे country is having inflation। अब यहाँ ऑप्शंस आते हैं आपके पास। ठीक है, अ कंट्री, एन कंट्री, और सी का आता है द कंट्री, और नन ऑफ देम। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं इधर क्या आएगा। वीडियो बंद कर दें भाई, क्या नाम है? चलें, तो यहाँ क्या आएगा? वी लिव इन अ कंट्री। अब यहाँ पे हमने अ कंट्री लिखा है, इसको देखें। That has lot of economic problems right now। अब यहाँ पे fill in the blanks आ रहा है is having inflation। ठीक है, इन्फ्लेशन इसमें ज्यादा है, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, द को क्लिक करेंगे तो हमारा जवाब दुरुस्त होगा। ठीक है, इस तरह हम लिखते हैं द का, इस तरह हम लिखते हैं द का। क्लियर हो गया? चलें, अब हम आगे आते हैं, आपको एक और मजेदार चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाए, ही इज एन LDC। हालांकि यहाँ पे एल आ रहा है ना, यहाँ पे एल आ रहा है, लेकिन एल के साथ हम एन डालते हैं, एल के साथ भी हम एन डालते हैं। ही इज एन LDC, यहाँ पे एन हम डाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ नीचे पे अ LDC और ही इज LDC, आपके पास आएगा कि विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। तो आपको क्या करना है, इसमें से ढूंढना है, इसमें से सिलेक्ट करना है कि सर ने बताया था कि अब यहाँ पे कोई भी वर्ड जो आपको शॉर्ट फॉर्म में हो, एनी वर्ड, यहाँ पे लिखता हूँ, एनी वर्ड that is abbreviated या that is in short form and gives vowel sound। नोट करें, वावेल नहीं कह रहा, वावेल साउंड, इसको नोट करें। it will take या it will carry n। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है वावेल साउंड, मैं वावेल नहीं कह रहा, इसको मैं रिपीट करता हूँ इसको 2 दफा 3 दफा, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर इसके साथ वावेल तो नहीं है। मैं यहाँ पे वावेल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वावेल साउंड, जो वावेल साउंड दे। अब यहाँ पे देखें, वैसे तो हम इसको लिखते हैं ना लोअर डिविजनल क्लर्क, हम ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लोअर डिविजनल क्लर्क हम लिखते हैं, या नहीं? तो इधर क्या लिखते हैं? लोअर डिविजनल क्लर्क। इसको इसको आप देख लें, ये मैं वावेल साउंड की बात कर रहा हूँ। वावेल साउंड जहन में रखना है, वावेल नहीं रखना। वैसे तो हमने जो पहले पढ़ा है वो वावेल का पढ़ा है, लेकिन अब यहाँ पे हम वावेल साउंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोअर डिविजनल क्लर्क में इसको अगर सेंटेंस यहाँ पे बनाता हूँ, मैं अगर कहता हूँ ही इज, यहाँ पे डैश कहता हूँ, ही इज लोअर डिविजनल, यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, लोअर डिविजनल क्लर्क, तो नीचे ऑप्शंस मेरे पास आएंगे, क्या आएंगे?
नीचे मेरे पास ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे अ भी आएगा, यहाँ पे एन भी आएगा, यहाँ पे द भी आएगा और नन ऑफ देम भी आएगा। ठीक है, वावल साउंड कैसे आता है वो बता रहा हूँ ना। देखें, जब आप किसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अब अगर हम यहाँ पे, अब यहाँ पे लोअर जो है ना, अब लोअर का वावल साउंड नहीं आ रहा, हम पूरा पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम पूरा पढ़ रहे हैं। जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आ आएगा। लेकिन सिमिलरली अगर हम इस तरह लिखेंगे जैसे मैंने ऊपर लिखा है, अब इसको आप क्या पढ़ते हो, LDC पढ़ते हो ना इसको, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में ऊपर जो मैंने लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म में, तो शॉर्ट फॉर्म को हम LDC पढ़ते हैं। LDC, तो LDC जब हम कहेंगे तो हमारा कौन सा प्रोनाउंसिएशन आएगा, He is an LDC। समझ आ रहा है नहीं, He is an LDC। I am, यहाँ पे डैश, यहाँ पे क्या आएगा, आ आएगा, एन आएगा, द आएगा या नन ऑफ देम आएगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे फरहान ने लिखा है मलिक असद सिकंदर इज, यहाँ पे NMA ने लिखा है, उन्होंने NMA इन असेंबली। ठीक है, फिर हम यहाँ पे मलिक असद सिकंदर इज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। यहाँ पे मेंबर ऑफ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये आपका जो साउंड है पूरा नहीं दे रहा वावेल का, यहाँ पे NMA दे रहा है। ठीक है ना, NMA ने। तो इसी तरह आई एम एन एम ए, आई एम एन एम ए। इसी तरह ही इज अगर हम कहते हैं शी इज LLB, तो क्या लिखेंगे, अ लिखेंगे, एन लिखेंगे, द लिखेंगे या नन ऑफ देम लिखेंगे। समझे इसको, देखें इसको समझेंगे तो मजा आएगा, अगर नहीं समझेंगे तो मजा नहीं आएगा। चलें, तो इसी तरह इसको भी हम एन लिखेंगे। आगे चलते हैं, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं। अब मुझे बताएं कि इनमें से किस किस में जो है आपका एन आएगा। 1 में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, पहले वाले में क्या आएगा, शाबाश बताएं। पहले वाले में एन आएगा। दूसरे वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में एन आएगा। तीसरे वाले में क्या आएगा, शाबाश जल्दी बताएं। थर्ड में, तीसरे वाले में भाई, तीसरे वाले में UDC आएगा। और इसमें UNO में, सब में नहीं भाई, UNO है, तो UNO में आएगा। यहाँ पे देखें अलिफ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो यहाँ पे एन आएगा। MPA का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो एन आएगा। लास्ट वाले में क्या आएगा, क्या बात बताएं। लास्ट वाले में हमारा आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। चलें, गुड। तो अब आपको पता चल गया कि हमें एन कहाँ पे डालना है और अ कहाँ पे डालना है। दिस मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपको समझना है। ठीक हो गया। चलें, इसको मैं मिटा देता हूं। अब आपको आइडिया हो गया कि कहाँ पे कौन सा वर्ड हमें रखना है। चलें, नीचे चलते हैं। अब ही इज अ लोअर डिवीजन क्लर्क मैंने बताया, और ही इज एन LDC मैंने आपको बताया, शॉर्ट फॉर्म वाला। अब यहाँ पे देखें, ही हैज ईटन, अब यहाँ पे एप्पल से। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना, जब आपका पिलुलर आएगा ना तो इसमें ना अ आएगा ना एन आएगा। तो सिंपल हम कहेंगे ही हैज ईटन एप्पल्स या ही ईट्स एप्पल, इस तरह सिंपल कर देते हैं इसको, ही ईट्स एप्पल्स। इसमें नन ऑफ देम आएगा, कोई भी इसका नहीं आएगा, ना एन आएगा और ना आ आएगा, पिलुलर है। ही हैज ईटन एप्पल्स, यहाँ पे ऊपर तो आ गया ही हैज ईटन एप्पल्स, लेकिन नीचे एप्पल है तो नीचे वाले में हमने क्या लिखा है, शाबाश देखें,
क्योंकि नेचर सिंगुलर है। एप्पल जब आपका सिंगुलर होगा, देखें एन तब आएगा, इसको समझें। He has an apple. He has an apple on the table. Apple is very tasty, मजेदार। अब यहाँ पे ऑप्शन आपका आएगा अ, एन, द या नन ऑफ देम। तो समझ जाओ ना कि द कहाँ डालना है, ये तो मैंने बता दिया। अब हम एन वाले को क्लिक कर, तो यहाँ पे द आएगा, क्योंकि हम अब खास एप्पल की बात कर रहे हैं कि वो वाला एप्पल जो टेबल पे पड़ा है। द एप्पल इज वेरी। चलें इसको काट देता हूँ, समझ आ रहा है। चलें अब यहाँ पे whenever you make a sentence that carries क्या करता है, that carries क्या कैरी करता है, a word which gives vowel sound being used in a singular will take n vowel sound, लेकिन singular। she has an umbrella, यहाँ पे umbrella लिखा है ना, she has an umbrella, उसके पास umbrella है। इसी तरह he eats, यहाँ पे eggs plural है तो none of them आएगा। eggs plural है तो none of them आएगा भाई। क्लियर हो गया। चलें नीचे आते हैं। he is working as UDC। अब यहाँ पे as, यहाँ पे n भी है, अ भी है, और none of them भी है। अब यहाँ पे देखें UD कौन सा सेंस देगा, UDC। अलिफ का प्रोनाउंसिएशन नहीं दे रहा, तो हमने यहाँ पे लिखा अ UDC, n नहीं लिखा हमने, अ UDC। ठीक है। दे आर वर्किंग एज UDCs। अब UDCs यहाँ पे क्या आएगा, अ आएगा, एन आएगा या नन ऑफ देम। हाँ पिलुलर के साथ कुछ नहीं आएगा भाई। जब पिलुलर हो गया तो क्यों एन और अ देंगे। इसमें UDCs है ना, लोअर डिविजन क्लर्क्स हैं, अपर डिवीजन क्लर्क्स हैं। यहाँ पे क्लर्क्स को एस देंगे तो पिलुलर हो जाएगा, तो नन ऑफ देम आएगा। He has registered FIR। अब FIR में कौन सा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, शाबाश जल्दी बताएं। FIR नहीं पता, चलें। तो FIR में प्रोनाउंसिएशन एन का आ रहा है, तो एन FIR, तो एन यहाँ पे लिखेंगे ना, अलिफ का आ रहा है तो एन FIR। लेकिन FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स पिलुलर आएगा तो नन ऑफ देम हम लिखेंगे। समझ आ गया। चलें आगे चलते हैं। He goes to a school या एन स्कूल, he goes to a school या एन स्कूल, शाबाश बताएं। वेरी गुड। तो ही गोज टू अ स्कूल, वो एक स्कूल जाता है, वो कोई स्कूल जाता है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। दिस इज अ स्लाइड या दिस इज एन स्लाइड, तो यहाँ सिंगुलर आएगा क्योंकि स्लाइड है ना, अलिफ का नहीं दे रहा हूँ। चलें। आई हैव डन एन MA इंग्लिश। आई हैव गॉट, यहाँ गॉट कर दें, आई हैव गॉट एन MA इंग्लिश डिग्री कर दें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। I have got an MA English degree. He is a lower divisional clerk. He is an LDC. She is an LDC। यहाँ पे रॉन्ग है, पिलुलर के साथ नहीं आएगा कुछ भी, पिलुलर के साथ एन और अ नहीं आएगा। ठीक है, चलें। अब यहाँ पे आ रहे हैं। he is a CO, he is an SSP, he is an honest person। honest ऐसा वर्ड है, यहाँ देख लें,
ऑनेस्ट ऐसा वर्ड है, ये अपने साथ जो है ना, क्योंकि ऑनेस्ट हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, शी इज डैश गर्ल, शी इज ऑनेस्ट गर्ल। तो यहाँ अ भी ऑप्शन आता है, आपके पास एन भी आता है, द भी आता है, नन ऑफ देम भी आता है। ठीक है, इसी तरह आई विल एंड द क्लास in an hour, he will reach in an hour, she will reach in an hour, in an hour. It is an honor, it is an honor for me. He is an honorable person of the city. ठीक हो गया, चलें ये काट देता हूं, इसको एन कर देता हूं। क्लियर हो गया, चलें अब इसको देख लें, इन सब को देख लें भाई, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। He is a CEO, he is an SSP, he is an honest person, he is an MNA, he has done an LLB degree, she holds an umbrella, he is a child, he has children. प्लूरल आएगा तो कुछ नहीं आएगा ना, वो बच्चा है, उसके पास बच्चे हैं, क्या उसके पास एक अम्ब्रेला है, एक छतरी है, अम्ब्रेला छतरी है। Does she have an umbrella? एक, यहाँ पे एक की बात हो रही है, क्या उसके पास अम्ब्रेला है। Does she have an umbrella? He has umbrellas. Umbrella, umbrella, an umbrella. ठीक है, चलें यहाँ पे लिख लिया मैंने, अब यहाँ पे देखें, they are CEOs, they are SSPs, they are honest persons, they are MNAs, they have done LLB degrees, she holds umbrellas. हाँ, सीओ के साथ, सीओ है ना भाई, सीओ प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, सीओ अलिफ का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि अलिफ का प्रोनाउंसिएशन, वरना बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, काजू खाओ। मौसम भी वैसे सही है, सर्दी वाला है, थोड़ा बहुत बरसात हो रही है, थोड़ा खर्च करो अपनी पर्सनली पे, एजुकेशन पे खर्च करो, कंजूस नहीं बनो। चलें, तो यहाँ पे ऊपर लिखा गया ऑल द फॉलोइंग सेंटेंस विल नीदर हैव एन नॉर हैव एन आर ए, इनके साथ ना एन आएगा ना आ आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, तो दे आर सीओ एसएसपी ऑनेस्ट पर्सन एमएनए, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ ऊपर मैंने लिख लिया है नन ऑफ देम आएगा। ठीक है, नन ऑफ देम। उसके पास एक सेब है, उसके पास सेब्स हैं, वो ऑनेस्ट पर्सन है, वो ऑनेस्ट लोग हैं, उसके पास एक अम्ब्रेला है, उसके पास अम्ब्रेलाज हैं। ये भी देख लें आप, कहाँ पे एन डालना है, कहाँ पे अ डालना है, देख लें। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें एक में हम डाल रहे हैं, एक में हम डाल रहे हैं, एक में नहीं डाल रहे, समझ आ गया। प्लूरल फॉर्म में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में हम यहाँ पे एन देंगे, बिकॉज इट इज इन अ सिंगुलर फॉर्म। यहाँ पे देखें, ये सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पे देखें एन अम्ब्रेला सिंगुलर फॉर्म है, इस वजह से हम डाल रहे हैं, वाबिल साउंड दे रहा है। चलें, फिर हम ही रजिस्टर्ड एफआईआर, अब इसमें से कौन सा आएगा, अब आपको समझ आ गया कि इसमें जो आएगा एन आएगा, इसमें एन आएगा, और ऊपर वाले में क्या आएगा, ऊपर वाले में अ आएगा, नीचे वाले में एन आएगा, क्योंकि ये पूरा लिखा है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और नीचे लिखा है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसी तरह ही इज अ यूडीसी, ही इज अ डीसी, ही इज एन एससी, ही इज एन आईजी, ही इज एन एआईजी। तो इसको देख लें, किसमें आ रहा है, किसमें एन आ रहा है, देख लें, देख लें। कल टेस्ट लूंगा इनकी मैं आप लोगों को। चलें,
आगे चलते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पे देखें अलिफ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी हम लिखे, इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी और इट इज अ स्टोरी। इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, अ स्टोरी। दीज आर स्टोरीज, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। दीज आर इंटरेस्टिंग स्टोरीज कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल में लिखा है। क्लियर हो रहा है? आगे चलूं, टाइम बचा रहा हूं। शी ड्रिंक्स वाटर, ठीक है, शी ड्रिंक्स वाटर कुछ भी नहीं आएगा और ही टेक्स टी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि टी के साथ वाटर के साथ मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं आता। लेकिन ही ड्रिंक्स अ गिलास ऑफ वाटर आएगा, ही टेक्स अ कप ऑफ टी आएगा, ही ड्रिंक्स गिलासेस ऑफ वाटर कुछ भी नहीं आएगा, ही टेक्स कप्स ऑफ टी आपका कुछ भी नहीं आएगा। देख लें आप, देख लें फिर नहीं कहना। क्लियर हो गया? चलें आगे चलता हूं। दिस इज एन ऑयल जो है, दिस इज एन ऑयल आपका, दिस इज एन ऑयल आपका गलत है। शी ड्रिंक्स एन ऑरेंज जूस गलत है। ये सही किस तरह होगा? शी ड्रिंक्स एन ऑरेंज जूस। एन ऑरेंज जूस होता है, एन जूस होता है, जूस को कैलकुलेट कर सकते हैं आप, एन ऑरेंज जूस। जूस एक से तो नहीं बनेगा ना, ऑरेंज बहुत से होंगे ना फिर जूस बनेंगे ना। तो इस तरह हम कहेंगे अ गिलास ऑफ ऑरेंज जूस। हम इसको कहते हैं ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स अ गिलास ऑफ ऑरेंज जूस। अब आपका सही है, ये वाला आपका करेक्ट, अ गिलास ऑफ, क्योंकि अब हमें पता चला कि बेसिकली जूस कितना है। अब हमें पता चल रहा है कि अ गिलास ऑफ ऑरेंज जूस। अब इजी हो गया हमारे, क्योंकि जूस तो काउंट नहीं कर सकते ना हम, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। दिस इज एन ऑयल फैक्ट्री, हाँ फैक्ट्री काउंट हो सकती है, एक फैक्ट्री हो सकती है। ऑयल कंटेनर हो सकता है, एक कंटेनर हो सकता है या नहीं हो। कॉमन सेंस आए, आपका दिमाग इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा? अटेंशन दे रहे हो? वैसे तो सारी उम्र क्लास में तो अटेंशन नहीं दिए आप लोग, चलो मेरे पास ही सीख लो। वैसे तो आप नहीं सीख सकोगे ना, फिजिकल क्लास में तो हल्ले गुल्ले होते हैं, ठीक है ना, तो हरकत वरकत करते हो। अब यहाँ तो हरकत करनी नहीं है। हाँ ठीक है ना, हाँ छोटी चीजें नहीं है, ये बड़ी चीजें हैं। चलें, यहाँ पे देखें वावेल साउंड। हाँ, वन कंटेनर सही कह रहे हैं। A1 जैसे हम कहते हैं, दिस इज A1। देखिए कॉमन सेंस है ना, हम इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं दिस इज, दिस इज A1, N1 या नन ऑफ देम, क्या कहते हैं? छोटी उम्र से लेकर हम ये सीखते आ रहे हैं। हम कहते हैं यार ये A1 है, हम कहते हैं ना इट इज A1, इट इज रियली A1 या नहीं, A1। चलें, तो ये तो कॉमन सेंस है। चलें यहाँ पे आते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, इसका नाम भी बता दे रहा हूँ। अब द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ये सामने मैंने लिख लिया है, और इन दोनों को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द को हम डेफिनेट, इसको इनडेफिनेट। और वावेल साउंड कौन कौन से वाले हैं? ये वाले हैं, ए ई आई ओ यू। ये बचपन से लेकर हम पढ़ते आ रहे हैं, छोटे उम्र से लेकर पढ़ते आ रहे हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। लेकिन वाई डब्ल्यू वावेल साउंड देता है आपका, वाई डब्ल्यू वावेल साउंड देता है, सेमी वावेल देता है, लेकिन सेमी वावेल होता है, फुल वावेल नहीं होता, सेमी वावेल होता है। सेमी वावेल क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का कोई भी आप वर्ड जो है ना बगैर वावेल के नहीं बना सकते। You can never make a single word
विदाउट वावेल ऑब्लिक सेमी वावेल। मुझे बना के दिखाएं कोई वर्ड जिसमें वावेल और सेमी वावेल ना आता हो। देखें, सपोज कि अगर आप ट्राई कहते हो तो ये इसमें सेमी वावेल आ रहा है या नहीं आ रहा? ट्राई, फ्लाई, रिदम, सेमी वावेल आ रहा है या नहीं आ रहा? बताएं। तो इसको सेमी वावेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बगैर वावेल के आप बना ही नहीं सकते। या तो आप वावेल डालेंगे या आप सेमी वावेल डालेंगे। क्लियर हो गया? तो ट्राई, फ्लाई, रिदम, कोई भी आप डालें, कोई भी चीज, यॉक, ठीक है, वावेल और सेमी वावेल इस तरह होगा। वाई, वाई देखें, वाई में आ रहा है ना, वाई आ रहा है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल में। चले, तो ये आप समझ लें। और इसी तरह मैंने ये लिख लिया है, वावेल साउंड आना बहुत जरूरी है एन के लिए। हाँ, सेमी वावेल भी पता चल गया ना, वेरी गुड। चलें, समझ आ रहा है? अच्छा, दिस इज एन यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। इसमें एन आएगा या आ आएगा? क्या आएगा? यूनिवर्सिटी है ना, सिंगल है, सिंगल है तो सिंगल की वजह से हमने यहाँ पे यू का साउंड दे रहा है ना, अ यूनिवर्सिटी। लेकिन अम्ब्रेला के साथ हम एन डालेंगे, अम्ब्रेला। इसमें नन ऑफ देम आएगा क्योंकि एक स्पिलुलर है ना, एक स्पिलुलर है। चलें, हमने यहाँ लिखा है इट इज अ यूनिवर्सिटी, ही इज अ यूरोपियन, ही इज अ यूरोपियन, ही इज अ सीए, यूरोपियन। यूरोपियन में हालांकि ई आ रहा है लेकिन साउंड जो है यू का दे रहा है, साउंड यू का है, इसलिए यूरोपियन। चलें, he will come in an hour, he gave me an honor, he is an honest person। ये मैंने बता दिया आप लोगों को। I have a pen, I have pens, I have a mobile, I have mobiles, it is an eye, these are eyes। अब यहाँ पे it is an eye हमने लिखा है लेकिन these are eyes लिखा है क्योंकि प्लूरल है। It is a water गलत है, all the following sentences are wrong, ये मैंने लिख लिया है, देख लें। I drink a tea, he drinks a milk, it is an oil, it is a fresh milk, गलत है। इसको हम कहेंगे it is a glass of water, I take a cup of tea, he drinks a glass of milk, it is a bottle of oil, it is a glass of fresh milk। किस तरह कह सकते हैं आप? it is fresh milk, या it is fresh milk, या it is a glass of fresh milk। हाँ, यू का साउंड आ रहा है ना, यू वाविल है। अलिफ का भाई, अलिफ का साउंड, अलिफ, अलिफ का साउंड मैं कह रहा हूँ, 1000 दफा बताया है। वावेल साउंड, यू वावेल साउंड है, यू वावेल साउंड है या यू वावेल है? यू वावेल साउंड है या यू वावेल है, ये मुझे बताएं क्या है? यू वावेल है या वावेल साउंड है? ये मुझे थोड़ा सा देखें, दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो चीज समझ आएगी, वरना आप लोगों को चीजें समझ नहीं आएगी, वरना आप लोगों को चीजें नहीं समझ आएगी। यू वावेल साउंड, मैंने कहा यू वावेल साउंड है या यू वावेल है, ये बताएं। देखें, यू वावेल साउंड आपका देगा तो एन आएगा। यूरोपियन यूनियन देखें अलग है, ई अलग है। हम अगर कहते हैं इट इज अ यूनिवर्सिटी और फिर हम कहते हैं इट इज एन अम्ब्रेला, क्यों हम कह रहे हैं इट इज एन अम्ब्रेला? क्योंकि यहाँ पे जो यू है वो आपका अलिफ का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, यहाँ पे अलिफ का, लेकिन ये यूनिवर्सिटी यू का दे रहा है, अलिफ का नहीं दे रहा। तो जब अलिफ साउंड आएगा, चलें, जब अलिफ साउंड आएगा तो हम एन डालेंगे। हाँ, यूरोपियन यूनियन में जो आपका साउंड है वो यू का है, वावेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैंने कभी कहा कि जो वावेल से स्टार्ट हो।
मैंने कहा है कि जो वावेल से स्टार्ट हो उसमें एन डालना है, मैंने कहा है, मैंने क्या कहा है, वावेल से स्टार्ट हो या साउंड से स्टार्ट हो। देखिए 50 दफा एक चीज अगर आप पूछते रहेंगे तो फिर आप लोगों के लिए भी इश्यूज होंगे और हमारे लिए भी इश्यूज होंगे, ये चीज आप समझ लें। एक दफा अगर मैं आप लोगों को समझाता हूं तो वो समझ लिया करें भाई। एक दफा अगर आप लोगों को मैं कोई चीज समझाऊं तो उसको समझ लिया करें, अदरवाइज फिर मुझे दिमाग खपाना पड़ेगा। चलें नीचे आ जाएं, नीचे ये देख लें द और दी का मैंने आपको बता दिया था पहले ही। जैसे यहाँ पे एक से ना तो हमने दी कह रहे हैं, एक की वजह से हम यहाँ पे दी कह रहे हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे एप्पल्स में हम दी कह रहे हैं, एप्पल्स में हम दी कह रहे हैं क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन दे रहा है ना, दी एप्पल्स, ये दी एंड दी ऑनेस्ट, दी वाविल साउंड का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, तो हम इसको पढ़ेंगे दी पढ़ेंगे भाई, दी। ठीक हो गया। यहाँ पे हम द लैपटॉप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि द प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं दे रहा उसका ना, द लैपटॉप, दी लैपटॉप्स, दी एलिफेंट्स, दी सन, दी अर्थ, दी वर्ड। तो द दी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देख लें, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम डालते हैं। और यहाँ द है और यहाँ पे दी है, यहाँ पे दी इसलिए डाला है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हमारा अलग है भाई। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक हो गया। तो आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। भाई देखें, आपका वावेल साउंड का अगर आएगा तो दी डालेंगे आप, वावेल साउंड का दी। सबको समझ आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को, स्लो लर्नर है ना, स्लो लर्नर, देखें वावेल साउंड आएगा तो सपोज कि हमने यहाँ पे लिखा है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं लैपटॉप्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पे द लैपटॉप कहूंगा, द, यहाँ पे जो द होगा ना, ये द का साउंड है, द लैपटॉप। और अगर मैं कहता हूं यहाँ पे एक्स में अगर कहता हूं तो यहाँ पे द आएगा, प्रोनाउंसिएशन द आएगा या दी आएगा, क्या बात बताएं। एक्स के साथ अगर मैं डालता हूं द आएगा, दी आएगा, जल्दी बताएं। आपने सुना होगा ना, कभी कभार लोग द कहते हैं, कभी कभार लोग दी कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आपका आएगा दी लैपटॉप, यहाँ पे यहाँ द लैपटॉप, यहाँ दी एक्स। कुछ भी आ सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है। चलें तो बस इसको यहीं पे एंड करते हैं। आज ज्यादा मैंने मारी की आप लोगों के साथ, क्योंकि आपने काफी क्वेश्चंस किए हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों की इसकी मैं टेस्ट लूंगा। थैंक यू सो मच।